बालों से हमारे खूब खड़ी है। बालोड़ तो हमारी खूब खड़ी है। ये बात सुनकर वास्तव में अच्छा लगता है और ये सच्चाई भी है सज्जनों। हमने थोड़ा सा परिश्रम किया, 2-3 बालोड़ की बेल लगाई, थावले बनाकर, और उन बेलों को एक अनुकूलता दी, और देखते देखते दूसरी मंजिल तक बालोड़ पहुंच गई। और छत पर बालोड़ सेम की फलियां इतनी आती है कि हम थक जाते हैं, तोड़ते तोड़ते भी और खाते खाते भी। थोड़ी सी मेहनत, बदले में हरियाली भी और हरी सब्जियां भी कर सकते हैं अपने घर की छत पर। ये हम इस आनंद को महसूस कर सकते हैं। हमारी धर्म पत्नी इसमें हमको सहयोग भी करती है। अब आप देख सकते हैं, ये बालोड़ की बेल नीचे से ऊपर पहुंच गई और इस बेल से एक ग्रीन पर्दा भी बन गया, पूरे घर को ठंडा रखती है। और ऐसी कई बेलें हैं, इसमें दूधी भी, दूसरी फूलों वाली बेल भी है, जो सदाबहार बेलें हैं। और ये हमारा शौक है। हम इस हरियाली को, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, बस हमने बेल बो दी, उसको सुरक्षा दे दी और उसको चढ़ने के लिए थोड़ा सहारा दे दिया। बस इतना सा काम हमने कर दिया, बाकी सारा काम कुदरत करती है, प्रकृति करती है। आज शौक हुआ कि हम ये जो सेम की फलियां, ये देखिए, हम ठेठ ऊपर छत पर, हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये कुदरत का एक प्रसाद है, प्रकृति का प्रसाद है, जो हमको, हर व्यक्ति को सहज रूप से मिल सकता है। और हम लेते हैं। मैं राजेंद्र नरू का, मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास हर कोई कर सकता है अपने घर के पास में, या हमने तो बाहर ही, घर के बाहर ही ये इस तरह का एक थावला बना रखे हैं, 2 थावले, दोनों में कुछ बेलें लगा दी, उसको ट्री गार्ड से कर दिया, उसको एक फ्रेम बना दिया बांस की, जिसको हम छपरा कहेंगे या एक झोपड़ी कहेंगे, पर्णकुटी कह सकते हैं हम। और इस तरह की पर्णकुटी, इस तरह की झोपड़ी, इस तरह की हरियाली, या इस तरह का किचन गार्डन हर कोई कर सकता है। आज तो मन हुआ, क्योंकि हमारे कुछ अच्छे पड़ोसी रहते हैं, इच्छा होती है उनकी, तो उनको छूट है, कोई ऐसा तकलीफ नहीं है। लेकिन आज तो पूरा अ, जिसको कहते हैं कि आनंद से, कि प्रकृति के साथ जुड़कर कितना सुख मिलता है, ये हमने महसूस किया। अब आप देख सकते हैं, एक बालोड़, एक सेम की बेल है ये, जिसमें जिसने इतना विस्तार कर दिया। बस इसको पानी चाहिए, थोड़ा सा, एक छोटा सा एक थावला है जिसमें टी गार्ड है, हालांकि उसमें और भी बहुत सारी बेलें हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं, चूंकि हम किसान से जुड़े हैं, किसान की बेटी है हमारी धर्म पत्नी, उसने किसानी की है, उसको पता है कि कैसे किसी बेल को बढ़ाया जाता है, कैसे बेल प्रोग्रेस करती है, कब उसमें फल लगते हैं, कब उसमें फूल आते हैं, और कैसे उन फलों को तोड़ा जाता है। ये इस तरह का, ये देखिए, आप लगातार तोड़ते जा रहे हैं और लगता है आज पूरी बाल्टी भर के रहेंगे, ऐसा इन्होंने, लगता है, पूरा मानस बना लिया। और ये सब अच्छी फलियां हैं। सेम की फलियां, बालोड़ की फलियां पौष्टिक होती है, हम सब जानते हैं, इसमें आयरन होता है भरपूर। और ये चूंकि सीजनेबल है, एक सीजन विशेष में ही ये आती है, लेकिन जब आती है तो निस्संदेह भरपूर आती है। और जब भरपूर आती है तो इसका भरपूर हम लाभ लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस तरह से ये सेम की फलियां, बालोड़ की फलियां, ये धनिया भी बो दिया, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है साहब। आपको धनिया बो सकते हैं, पालक बो सकते हैं,
ये पालक है, और इसको 4-5 बार काटने के बाद आप ये अब आप दूधी देख सकते हैं। ये अभी कुछ 15 दिन 20 दिन पहले बोई है और इसमें फल लगने लगे हैं। मतलब दूधी की कुछ छोटी ये आप देख सकते हैं। ये दिखाने की बात नहीं है, लेकिन ये अब 2 बेलों से हम इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। ये नंदी महाराज भी इस हरियाली को देखकर आते हैं। हमने इस घर की जो जिसको हम डेकोरेशन कहते हैं ना, वो हमारी हरियाली है। ये हमारी बेलें हैं। ये आओ 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 मेरे नंदी भगवान, महादेव की सवारी है साहब। और जब ये घर के अंदर आता है ना साहब, बहुत आशीर्वाद देकर जाता है, बड़ा सुख देकर जाता है। बस हम ऐसा सुख प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आनंद ले सकते हैं, और इस तरह का आनंद के लिए ये मनुष्य का जीवन वाकई में बहुत लाभकारी है। बस ये छोटा सा भाव मेरा चंद्र नरू का। नमस्कार।